नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे पर हो रही सियासत को लेकर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर क्षेत्र के भविष्य को लेकर राजधानी दिल्ली में एक अहम और निर्णायक बैठक में शामिल हुए। सीएम साय ने इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष बस्तर के विकास का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र में माओवाद के प्रभाव में उल्लेखनीय कमी आई है और सरकार अब पोस्ट माओइस्ट सिनेरियो में बस्तर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद से बस्तर के समग्र विकास की नई दिशा तय होगी। जहां इस बीच सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं और इसी पर सियासत हो रही है। जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि उम्मीद है कि इस दौरे में सीएम साय उस 22,000 करोड़ रुपए को माफ करवाने पर चर्चा करेंगे जो छत्तीसगढ़ को केंद्र को देने हैं। जहां आपको बता दें कि बस्तर के पुनर्निर्माण के लिए बड़ी राशि की जरूरत है। क्या माओवाद के प्रभाव से मुक्त हुए छत्तीसगढ़ को केंद्र 22,000 करोड़ रुपए माफ करने का तोहफा देगा और बस्तर के रोडमैप को किस तरह जमीन पर उतारेंगे विष्णुदेव साय? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली प्रवास है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से उनकी मुलाकात होगी और उसमें छत्तीसगढ़ के सारे ही परिदृश्यों के संदर्भ में मेरा सोचना है कि विस्तृत चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के संगठनात्मक नेतृत्व और संपूर्ण मार्गदर्शन में नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ में समाप्त हुआ है। मुख्यमंत्री जी के दिल्ली गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने और माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात करने। हमें लगता है कि जो राज्य सरकार को केंद्र को 22,000 करोड़ रुपए देना है, हो सके उससे उसको चर्चा करने गए होंगे कि 22,000 करोड़ को माफ किया जाए। और दूसरा, और उम्मीद है कि नक्सल मुक्त जिले चाहे बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर और खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहल्ला मानपुर, कवर्धा और बलरामपुर, इन जिले के सभी पंचायतों को 1-1 करोड़ रुपए उनके विकास कार्य के लिए मिलेंगे। हो सके शायद इस राशि के लिए भी उनसे चर्चा करें और राशि की मांग भी करें। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस दौरे को लेकर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पीयूष मिश्रा जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत करता हूं सबसे पहले तो आपका अनादि टीवी पर। और पीयूष जी, चर्चा की शुरुआत एक जो है ये जानने से करते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इससे पहले जब भी दिल्ली दौरे पर जाते थे तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो है बयानबाजी तेज हो जाती थी कि देखिए अब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, अब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, और नामों को लेकर चर्चा छिड़ जाती थी। लेकिन इस बार जब 31 मार्च के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर गए हैं तो अब नक्सलवाद के बाद क्या एक्शन और क्या कार्य योजना आपकी होनी चाहिए, इसको लेकर चर्चा हो रही है। कहीं 22,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है। क्या है पूरा मामला? जी, सर्वप्रथम आपके अनादि टीवी चैनल के सभी दर्शकों को, छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को जी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त मिला है और सशस्त्र नक्सलिज्म मुक्त हुआ है, उसके लिए सभी को बधाई देना चाहूंगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी गृह मंत्री जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री जी के अथक प्रयासों से और कठिन परिश्रम से ये आज नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की जो हमने सपना देखा तो वो आज धरातल पे उतरा है। और इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं हमारे सशस्त्र बल के नौजवानों को, हमारे वीर जवानों को देता हूं। सीआरपीएफ के डीजी के सभी के, छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी आज जो नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के हम देख रहे हैं वो आप ही ने उसको पूरा किया है। नक्सल खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने 2024 में एक डेट तय किया था कि 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त हमारा छत्तीसगढ़ होगा, हमारा देश होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़
बहुत ज्यादा संख्या में नक्सल यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ पे मेन फोकस था। हम्म। और कहीं ना कहीं सशस्त्र नक्सलिज्म आज 31 मार्च 2026 को जो खत्म करने की बात की गई थी, वो आज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। 99% 100% लगभग खत्म हो चुकी है। उसी तारतम्य में इस आगे की क्रियान्वयन के लिए, आगे की योजना बनाने के लिए, समग्र मार्गदर्शन लेने के लिए और बस्तर के संपूर्ण विकास के लिए ये दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, उनसे समग्र मार्गदर्शन लेंगे। बस्तर में शांति, विश्वास, सुरक्षा कैसे कायम हो, उस पर चर्चा होगी। विशेष तरीके से और किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, उसकी बात होगी। और इन सबके साथ बस्तर आने वाले 2030 तक देश का सर्वाधिक विकसित आदिवासी क्षेत्रों में से एक बने, इसकी चिंता करते हुए ये जो आज दिल्ली दौरा है हमारे मुख्यमंत्री जी का, बहुत मायने रखता है। रही बात दीपक बैज जी की, तो उनको ना उनके पार्टी के कार्यकर्ता सीरियसली लेते हैं, ना और कोई सीरियसली लेता है। जिस दिन से ये बात उठी है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाला है, टीएस बाबा बनने वाले हैं, उमेश पटेल जी बनने वाले हैं, उस दिन के बाद से दीपक बैज जी का एक सुनियोजित तरीके से वो अनर्गल बयान करके अपने आप को चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं, ताकि उनके ऊपर उनके हाईकमान की दया दृष्टि पड़ जाए और एक एक्सटेंशन जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाए, और केवल उसी के लिए है वो इस प्रकार के बयानबाजी करते रहते हैं। तो दीपक बैज जी कही हुई बातों को बहुत ज्यादा कोई चर्चा करने का विषय ठीक है। हमारे साथ प्रगति जी भी हमें ज्वाइन कर लिया है, प्रगति वाजपेयी जी ने कांग्रेस से, और रमेश पांडे जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करते हुए मैं प्रगति जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले जब भी जाते थे तो बातचीत होती थी, विपक्ष भी बोलता था कि हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई चर्चा करने गए हों, या मंत्रिमंडल में नामों को लेकर तंज कसे जाते थे, आरोप लगाए जाते थे, प्रत्यारोप होते थे। लेकिन इस बार बस्तर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड विपक्ष भी नजर आ रहा है। जिस तरह से दीपक बैज जी ने कहा कि जो नक्सल मुक्त जिले हो गए हैं उनको लेकर किस तरह सरकार आगे बढ़ती है, इस पर हम बहुत नजर है। क्या आशाएं हैं आपको, प्रगति जी? बिल्कुल, आप सभी को मेरा नमस्कार। अभिनय जी, जैसा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि जब हम बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे तो प्रत्येक गांव के विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपए देंगे। तो उसकी रास्ता बस्तर ही नहीं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ देख रहा है कि कब वो विकास का पैसा केंद्र सरकार रिलीज करेगी और कब बस्तर की तरफ विकास आएगा। तो सभी उस आशा भरी निगाह से ये देख रहे हैं इस दौरे को। परंतु ये दौरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ माननीय विष्णुदेव साय जी कहीं अपने आप को बचाने के लिए ना गए हो। दिल्ली में सुन रही थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि दीपक बैज जी को सीरियस नहीं लिया जाता। तो सरकार आपको बता दें कि दीपक बैज जी के ही नेतृत्व में अभी सरकार के खिलाफ जो भी सरकार जन सरोकार के जो मुद्दे हैं हम उन्हीं के नेतृत्व में उठा रहे हैं, और डंके की चोट पर उठा रहे हैं। जहां पर हजारों लाखों की भीड़, यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सड़कों पर देख रहे हैं, जहां प्रोग्राम कंडक्ट हो रहे हैं। तो इस प्रदेश को पिछले 2.5 साल में कुछ भी नहीं मिला। तो सोच रही है छत्तीसगढ़ की जनता की लगभग 2.5 साल होने के बाद जब इस प्रदेश में विकास की एक किरण नहीं जागी, तो छत्तीसगढ़ से हर एक व्यक्ति की नजर है, कांग्रेस पार्टी बस की नजर नहीं है कि कुछ तो ये स्टैंप चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं वो दिल्ली से लेकर आए ताकि छत्तीसगढ़ का विकास हो सके। खासकर बस्तर का, जिसका ये नाम गा रहे हैं, जिसके नाम पर ये बस्तर बस्तर गा कर कि हमने नक्सलवाद खत्म कर दिया है, हमने माओवाद खत्म कर दिया है। तो बिल्कुल अब बस्तर की जनता और ये छत्तीसगढ़ मांग रहा है, चाह रहा है कि दिखाइए आप विकास कहाँ है। ठीक है जी अभिनय। रमेश जी, जिस तरह प्रगति जी ने कहा कि आशान्वित विपक्ष भी है, और बड़ी अच्छी बात है कि देखिए विपक्ष ने आशाएं जताई हैं कि किस तरह से एक पूरी की पूरी लकीर खींची जा सकती है। जो एक बहुत बड़ा रोड़ा था बस्तर के विकास में, नक्सलवाद अब पूर्णतः खात्मे की ओर बढ़ रहा है, लगभग खात्मा हो चुका है। आपको क्या लगता है ये जो दौरा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, ये काफी ज्यादा पॉलिटिकल अटेंशन जो है घेर रहा है? क्या लगता है आपको इस दौरे का एजेंडा क्या हो सकता है? एक प्रेजेंटेशन को लेकर भी बात सामने आई थी कि एक प्रेजेंटेशन भी शायद मुख्यमंत्री पेश कर सकते हैं। देखिए अभिनय जी, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर लिया है, प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर दिया है,
और उसकी जानकारी भी सार्वजनिक हो चुकी है। पहली बात तो ये कि ये कोई पॉलिटिकल दौरा नहीं है और ना कोई तनाव है, ना कोई दबाव है। आप देख चुके हैं कि बस्तर में 2-3 बड़े आयोजन हुए, खेल से जुड़े आयोजन हुए, ट्राइबल गेम से जुड़े आयोजन हुए, और उन आयोजनों में भारी संख्या में नौजवानों की, भारी संख्या में वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, स्थानीय नागरिकों की भागीदारी रही। उससे ये साबित हुआ है कि बस्तर का हर नागरिक, बस्तर का हर नौजवान नई दिशा में आना चाहता है। अभी जो आज ब्लूप्रिंट मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ साझा किया है, उसमें हर गांव में सड़क जोड़ना, हर घर तक बिजली पहुंचाना, हर नौजवान को रोजगार, स्वरोजगार और शिक्षा से जोड़ना, ये सब प्रमुख बातें हैं। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, जो इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराना, इन सब भी चीजों पर विस्तार से जानकारी दी गई है। और केंद्र सरकार से उसमें जो भी मदद की जरूरत होगी वो मदद मांगी गई है। प्रधानमंत्री जी उसमें क्या निर्देश देंगे ये भी मांगा गया है, और ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी आकर के खुद बस्तर के उस डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम शुरू होगा उसका शुभारंभ भी करें। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। मैं किसी पर कुछ कहने की मेरी आवश्यकता नहीं है विपक्ष के लोगों की, जो मनसा है सो कहें, लेकिन विपक्ष के लोगों को एक सकारात्मक बिंदु पर आना चाहिए कि बस्तर में क्या होना चाहिए, ये पॉइंट आउट करना चाहिए उनको, कि वहां पर्यटन में कौन सा गांव लिया जाना चाहिए, कौन सा क्षेत्र लिया जाना चाहिए, कौन सा जल प्रपात लिया जाना चाहिए, कहाँ बेहतर संभावनाएं हैं। इन सब चीजों को पॉइंट आउट करते तो बेहतर एक जो विपक्ष का विश्वास है वो जनता पे ज्यादा होता। सिवाय कोरी कल्पित बातें कि ये माफ हो जाएगा, वो माफ हो जाएगा, आखिर दीपक बैज को कैसे पता चला कि सरकार को 22,000 करोड़ देने हैं? और सरकार को देना है तो जिसकी सरकार है और केंद्र में जिसकी सरकार है उसका समन्वय है, वो लेन देन चलता रहता है। ये तो अनावश्यक बातें हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई इस पे होमवर्क ही नहीं किया है कि बस्तर में क्या हो। जी पीयूष जी, जिस तरह से एक आंकड़ा विपक्ष निकाल कर लाया है कि 22,000 करोड़ अगर आपको देना है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर दीजिएगा कि ये आपके समय के पैसे देने हैं, पुरानी सरकार थी उसके समय का कोई बकाया बचा हुआ है, और एक एक करोड़ रुपए जो हर गांव को देने की बात कही गई थी, जिसमें पूर्णतः नक्सलियों ने जहां सरेंडर कर दिया है। तो ऐसे क्या आंकड़ा अब तक कोई एक डेटा निकलकर सामने आया है सरकार के पास? क्या कोई इसको लेकर जो है असेसमेंट अब तक कराया गया है पीयूष जी? देखिए, मैंने जैसा बताया आपको, दीपक बैज जी और प्रदेश अध्यक्ष जी की बात को कांग्रेस के कोई सीरियसली लेता नहीं है। बहरहाल जो मूल बात रमेश जी ने भी उल्लेख किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश की सरकार यहाँ IT4S को ध्यान में फोकस में करके काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और सुरक्षा, इन्हीं सभी पैरामीटर्स, इन्हीं सभी बिंदुओं पे अलग अलग काम होने के लिए, अलग कार्य योजना बनाने के लिए कुछ कुछ काम धरातल पे हमारे प्रारंभ भी हो चुके हैं, और आगे कैसे करके रोड मैप एक बना के 2030 तक का एक लक्ष्य लेके इसको काम करने के दिशा में भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार आगे बढ़ रही है। आज अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 वर्षों में 2004 गिरफ्तारियां हुई, 2700 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और लगभग 500 से अधिक न्यूट्रलाइज किए गए। और इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे, जो मूलभूत सुविधाएं देने वाली बात है, जो नक्सल अफेक्टेड जिलों में अगर आप एक आंकड़े को देखेंगे, आंकड़े की बात अगर मैं करूं तो लगभग 98,000 राशन कार्ड बने हैं, 5,000 प्लस किसान सम्मान निधि कार्ड बने हैं, 81,000 लगभग आधार कार्ड जो रह गए थे, आयुष्मान कार्ड 49,000 बने हैं। और एक समग्र विकास की चिंता करते हुए वहां पे मोबाइल टावर कैसे पहुंचे, वहां पे स्वास्थ्य की सुविधा कैसे बेहतर हो, वहां पे हम पर्यटन की दृष्टि से क्या क्या काम कर सकते हैं, वहां पे हम शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। आपको जान के बात हैरानी होगी कि अबूझमाड़ के एक गांव में स्वतंत्रता के बाद पहला स्कूल खुला है। 50 बंद स्कूल को खोलने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है। एक लगभग
550 करोड़ का 350 बेड वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एक हमारा प्रस्ताव आ चुका है जगदलपुर में। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो गांव में सड़क बनने का काम, बिजली पहुंचाने का काम, बैंक खोलने का काम, मुख्य धारा से जो भी कट गए थे नक्सल पीड़ित होने के कारण, वह मुख्य धारा में आते हुए दिख रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में बस्तर, मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में बस्तर एक टूरिस्ट हब बन के उभरेगा और यहाँ जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है उसको देखने के लिए देश नहीं पूरे विदेश से लोग आएंगे। ठीक है, और उसी दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। ठीक है प्रगति जी, जिस तरह से पीयूष जी ने एक सीधे तौर पर कह दिया कि हम टूरिस्ट हब बनाने के प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा विकास कैसे आए, इन्वेस्टमेंट कैसे आए बस्तर में, इसको लेकर भी विचार किया जाएगा। लेकिन आपकी ओर से जो आरोप लगाया जा रहा है 1-1 करोड़ रुपए गांव को देना है, चलिए पीयूष जी ने तो अनदेखा कर दिया उस सवाल को, आप ही बता दीजिए आपके पास कोई रफ आंकड़ा हो कि इतने गांव कम से कम तो चिन्हांकित हैं जिन्हें 1-1 करोड़ दिए जाने चाहिए। देखिए, मैं माननीय अमित शाह जी का वो बयान बता रही थी जिसमें अमित शाह जी ने ये कहा था कि जो भी ग्राम पंचायत नक्सल मुक्त होगी उस ग्राम पंचायत को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। बस्तर में कितने गांव हैं उनके हिसाब से 1-1 करोड़ विकास का दे और विकास करे। मैं सुन रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, पहला स्कूल खुला साहब, यदि आपने देखा होगा तो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में अबुझमाड़ जैसे जंगलों के बीच में सड़क बनाकर विकास पहुंचाने का काम किया। उसके पहले के 15 साल रमन सरकार थी जो आपकी सरकार थी, जिसने वहां कोई भी जन सरोकार के मुद्दे पे काम नहीं किया कि कैसे बस्तर के लोग विकसित हो, इस पर आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया था। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने हाट बाजार में क्लिनिक खोलने की योजना हो, चाहे बस्तर के आदिवासियों के महुए और वनोपज जो है उन्हें ज्यादा दाम पर लेने की बात हो, कोदो कुटकी को ज्यादा दाम पर लेने की बात हो, तो हर प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने 5 साल में मेहनत की थी, चाहे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कि बस्तर का विकास कैसे हो। और बस्तर का विकास 2018 से शुरू हुआ, 2018 नवंबर से, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी और माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। तो इस तरह के जो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पहला स्कूल विष्णुदेव साय जी ने खोला, रहे तो उसके 5 के पहले तो 15 साल आपकी सरकार थी। आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं अपने मुख्यमंत्री रमन सिंह पर, जो आज विधानसभा अध्यक्ष हैं उन पर, कि उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। देखिए, बस्तर के विकास के लिए भूपेश सरकार ने काम किया, भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम किया, और जिसका परिणाम है कि आज बस्तर विकास की ओर बढ़ रहा है। चाहे नक्सलवाद खत्म करने की बात हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ियों की सरकार, छत्तीसगढ़ के संरक्षण की सरकार यदि कोई थी तो वो माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है रमेश जी, जो एक आंकड़ा निकलकर सामने आता है तो बस्तर के लगभग 600 या 600 से प्लस माइनस 10 कुछ ऐसे गांव निकलकर सामने आते हैं जो कि नक्सल प्रभावित थे और अब जो नक्सलवाद से मुक्ति की तरफ हैं या अपूर्णता नक्सल मुक्त हो गए हैं। लेकिन ऐसे गांव को लेकर क्या अब तक कोई डेटा सामने आया है? चूंकि जहां तक प्रगति जी ने कहा, तो मैं उस बयान को फिर से बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि जितने भी नक्सल प्रभावित गांव हैं वहां अगर सभी नक्सली आत्मसमर्पण कर देते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड कि सभी नक्सली आत्मसमर्पण कर देते हैं अपनी खुद की इच्छा से, उन गांवों को 1-1 करोड़ रुपए विकास के लिए दिया जाएगा। तो ऐसा क्या एक डेटा आया है अब तक रमेश जी कि जहां सभी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया तो उनको 1-1 करोड़ रुपए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं? अभिनय जी, आप एक बात भूल रहे हैं जी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 1 करोड़ के साथ साथ ये भी घोषणा की थी कि 2030 तक बस्तर भारत के जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उसमें सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र बनेगा। ये भी उन्होंने जोड़ा था 1 करोड़ देने के साथ ही जी। अब आप समझिए 1 करोड़ रुपए क्या होता है। अगर एक सड़क भी बनेगी तो 1 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। बिल्कुल। और एक छोटी सी कोई भी ग्राम पंचायत होगी तो 1 करोड़ से ज्यादा का तो मनरेगा का बजट होगा उस गांव में। तो 1 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। 1 करोड़ नहीं, मेरे ख्याल से वो 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 करोड़ एक गांव में जाएंगे अभी जो कार्य योजना बन रही है। तो सवाल 1 करोड़ का तो कोई मायने ही नहीं रखता। अभी आप देखें कि एजुकेशन सिटी की घोषणा की गई है और आप
आप देख रहे हैं कि सुकमा में, दंतेवाड़ा में, इन जगहों पर आकांक्षी जिलों की योजनाएं चल रही हैं। मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के प्रस्ताव बन रहे हैं। तो हर गांव में 1 करोड़ की जो बात है, 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। नहीं, 1 करोड़ कुछ नहीं है, लेकिन देखिए रमेश जी, एक्सपेक्टेशन अगर विपक्ष को 1-1 करोड़ रुपए की ही है तो सवाल भी वही करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, बड़ा धर्म संकट है। पीयूष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं बड़ी देर से जी? मैं मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को ये बात बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पिछले 2 वर्ष के जो बजट में 2025-26 और 26-27 के बजट में नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 220 करोड़ रुपए जनजाति विकास के मद में स्वीकृत करके एलोकेट करके रखी हुई है। और वो उस पे ही काम होगा जो बस्तर के नक्सली प्रभावित जिले हैं, जो नक्सली प्रभावित ग्राम पंचायत है, वहां पे विकास कार्य को लाने के लिए ये 220 करोड़ रुपए स्वीकृत 2 साल के बजट में मिला के हमने किया है। पीयूष जी, नक्सल मुक्त बोलिए, नक्सल प्रभावित तब खत्म हो गया मसला। जी 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 जी, बिल्कुल करेक्शन कर दिया रमेश जी ने। और तो इसी के साथ मैं सभी मेहमानों का बहुत जी पीयूष जी, इसी के साथ मैं सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया कहूंगा। पीयूष जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। प्रगति जी, बहुत शुक्रिया। रमेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नक्सल प्रभावित से बढ़कर अब नक्सल मुक्त की ओर बढ़ चला छत्तीसगढ़, और बस्तर का क्षेत्र अब विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि रोड मैप कैसे बनता है और बस्तर को और तेज गति से विकास की ओर कैसे सरकार ले जाती है। ये बड़ी देखने वाली बात होगी। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।